हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंट क्लासेस। आई एम BD सैनी। आज की इस वीडियो में मैं आपको कंपनी अकाउंट्स का रिवीजन करा रहा हूं और आज का हमारा टॉपिक है कि हाउ टू शो द आइटम्स इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कैसे दिखाते हैं, डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल। बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल को कैसे दिखाते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक के ऊपर एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा। और आज ये हम धीरे धीरे सारे क्वेश्चन 5 दिए हुए हैं, क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5 पाँचों की वीडियो मैं डालूंगा। आप लोग इनकी बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें बिकॉज दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज योर एग्जामिनेशन इज कंसर्न। और एग्जामिनेशन की अब तो डेट भी आ गई है, 23 मार्च है, तो टाइम बहुत कम बचा है और मेहनत और कंसंट्रेशन बहुत करनी है। ये बार बार मैं अपनी वीडियो में बच्चों को समझा रहा हूँ कि अब आप सीरियस हो जाओ, प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की, बार बार टॉपिक को अच्छी तरह प्रैक्टिस करो। और अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, हम जवाब देते हैं, आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हाईटेक लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एथोराइज कैपिटल ऑफ 50 लाख। ये 50 लाख रुपए दे रखे हैं, इक्विटी शेयर है 10 रुपये का और द कंपनी ऑफर्ड द पब्लिक सब्सक्रिप्शन फॉर ऑल द शेयर। सारे के सारे शेयर पब्लिक में इशू कर दिए सब्सक्रिप्शन के लिए और एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 45,000 शेयर। एप्लीकेशन 45,000 के लिए आई है और जिसका अलॉटमेंट कर दिया गया था। और ऑल द कॉल्स वर मेड ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द फाइनल कॉल ऑफ 20 पर शेयर ऑन 500 शेयर। 500 शेयर्स ने 20 रुपीज़ के हिसाब से फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया है। ये कॉल्स इन एरियर है। तो हमें केवल 2 ही पार्ट बनाने हैं, बैलेंस शीट और नोट टू अकाउंट। तो बैलेंस शीट का सबसे पहला पार्ट है फर्स्ट, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, और इसमें शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड, और शेयर होल्डर्स फंड में नंबर 1 आता है शेयर कैपिटल। यहाँ ये हम पहले ही लिख देंगे, क्वेश्चन हम नोट टू अकाउंट से शुरू करेंगे। यहाँ नोट नंबर 1 लिख दिया। इस नोट नंबर 1 को हम कैपिटल को नोट टू अकाउंट में शो करते हैं। तो नोट नंबर 1 यहाँ लिखेंगे शेयर कैपिटल। हमेशा याद रखो शेयर कैपिटल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 ऑथोराइज कैपिटल, नंबर 2 इशूड कैपिटल और नंबर 3 सब्सक्राइब कैपिटल। एथोराइज कैपिटल क्या होती है? एथोराइज कैपिटल इज द मैक्सिमम कैपिटल declared by the company at the time of its formation in the form of memorandum of association। कंपनी अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो शेयर कैपिटल को डिक्लेयर करती है उसे एथोराइज कैपिटल कहते हैं और इसे टोटल में शामिल नहीं करते। तो सबसे पहला आ गया अथोराइज्ड कैपिटल। मैंने इसकी क्वेश्चन सॉल्व करते हुए डेफिनेशन भी बताई। दूसरी कैपिटल है हमारी इशूड कैपिटल। अब इशूड कैपिटल क्या है? इशूड कैपिटल इज द पार्ट ऑफ एथोराइज्ड कैपिटल। ये एथोराइज्ड कैपिटल का एक पार्ट है विच हैज बीन इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन टू द पब्लिक। ये इशूड हो गया। तीसरी होती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल की क्या डेफिनेशन है? सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज द पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल विच हैज बीन ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। अब ये भी 2 तरह की होती है। नंबर 1 सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड।
यानी कि जब पूरा पैसा मिल गया तो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड है। और दूसरा पार्ट है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड, बट नॉट फुल्ली पेड। जो फुल्ली पेड नहीं है वो सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड में आएगा। तो अब हम क्वेश्चन में देखते हैं कि क्वेश्चन में 50 लाख रुपए हमारी अथोराइज कैपिटल दी हुई है और 100 रुपये का एक शेयर है। तो 50 लाख को, ये 50 लाख यहाँ लिखेंगे। अब 50 लाख को 100 रुपये से डिवाइड करेंगे तो हमारी कैपिटल आ जाएगी 50,000। तो यहाँ लिखेंगे 50,000। और शेयर क्वेश्चन में दिख रखे हैं कि इक्विटी है या नहीं, इक्विटी है। तो 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच, और दोनों की मल्टीप्लाई करके 50 लाख आ गया। इसका नीचे से टोटल करके बंद कर देते हैं, चूंकि इसे टोटल में शामिल नहीं करते हैं। ये बात बच्चों आपने याद रखनी है। दूसरा है इशूड कैपिटल। तो इशूड में सारे ऑफर किए तो फिर यही आ जाएगा 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच। तो ये भी 50 लाख ही आ जाएगा और इसे भी हम टोटल में शामिल नहीं करते हैं। ये दो पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 45,000 शेयर्स एप्लीकेशन की आई। तो सब्सक्राइब्ड में हम 45,000 शेयर लिखेंगे। हमारी सब्सक्राइब्ड कैपिटल अब कितनी हो गई? 45,000 शेयर। लेकिन इसमें से 500 शेयर्स ने हमें फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, तो वो पार्टली पेड हुए। तो इसमें से 500 रुपये माइनस कर देंगे 500 शेयर, तो 44,500 आ गया। इसका मतलब 44,500 हमारे फुल्ली पेड शेयर है। तो यहाँ लिखेंगे 44,500 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच, और इनके आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 44,50,000 44,50,000 हमारी फुल्ली पेड अब आ गई। अब पार्टली पेड कितने हैं? 500 शेयर है। तो यहाँ लिखेंगे 500 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच। तो ये 50,000 हो गए, लेकिन इसमें माइनस कॉल्सिन एरियर करेंगे। कॉल्सिन एरियर का मतलब क्या होता है? वो शेयर होल्डर जिन्होंने कंपनी का पैसा नहीं दिया है। तो 500 शेयर्स ने 10 रुपीज़ के हिसाब से पैसा, 20 रुपीज़ के हिसाब से पैसा नहीं दिया। तो 500 इंटू 20 करेंगे तो 10,000 आ गया। 10,000 इसमें से माइनस करेंगे और ये आ जाएगा 40,000, और ये आ जाएगा इसका टोटल 44,90,000 44,90,000। और 44,90,000 जो हमने ये अमाउंट निकाली है वो हम यहाँ लिखेंगे 44,90,000। और ये इस तरीके से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? आप लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू।